हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्नशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वह टॉपिक है दोस्तों संविधान संशोधन। ठीक है, यह संविधान संशोधन का पार्ट 2 का वीडियो है दोस्तों। ठीक है, जिसे इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से लिया गया है। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन को लिए गए हैं। ठीक है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी हैं। ओके, तो दोस्तों यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। ओके, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो पार्ट 1 जो था दोस्तों संविधान संशोधन का पार्ट 1 में हम लोग 45 क्वेश्चन तक देखे थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग 46 से देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनेक आपत्तिजनक अंशों को खुद करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन की सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? 39वां संविधान संशोधन द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 48, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? एमपीपीएससी 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? एसएससी 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 52वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं, 50, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? एसएससी 2002 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 52वां संविधान संशोधन। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? RASRTS 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 53वां संविधान संशोधन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं हम लोग। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया था? एसएससी 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 56वां संविधान संशोधन द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 55। ठीक है, 55वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? ठीक है, यह क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी 2014, एसएससी 2015, एसएससी 2015 में और 2002 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? बीएसएससी 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नगर पालिकाएं। ओके, नगर पालिकाएं। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया?
CPSC 2022 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 59वां संविधान संशोधन के द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 70वां संविधान संशोधन द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली एवं कोंकणी को शामिल किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी 71वां संविधान संशोधन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है तो किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पंचायती राज व्यवस्था से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? एसएससी 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 74वां संविधान संशोधन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फिर 61 पे आते हैं। निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 73वां या 74वां संविधान संशोधन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, 84वां संविधान संशोधन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? यूपीपीएससी 2022 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में यह किया गया कि शिक्षा मौलिक अधिकार में है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? तो एसएससी 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 92 संविधान संशोधन। ओके, 92। 65 हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल आकार को सीमित करता है? यूपीपीसीएस 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 91। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 51वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, 15%। ओके, 15%। 67 देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है? यूपीएससी 1982 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल कर्तव्यों से। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं क्या सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सी, 58वां संशोधन जो है पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि का विस्तार। यह जो पॉइंट है ये गलत है, बाकी सारे पॉइंट सही है दोस्तों। 55वां संशोधन जो है अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है संवैधानिक संशोधन, सूची 2, ये सूची 2 हो जाएगा। ठीक है, सूची 2 में है दोस्तों राज्य का दर्जा। ओके, तो आइए इसका जो राइट आंसर है वो हम लोग पहले जान लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए।
ठीक है, ऑप्शन ए में देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए में है ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी कि सब एक ही जैसा है ना। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, संवैधानिक संशोधन और राज्य का दर्जा। तो 18वां संविधान संशोधन अधिनियम में हरियाणा को राज्य का दर्जा मिला। 22वां संविधान संशोधन अधिनियम में मेघालय को मिला। 55वां संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश को मिला और 56वां संविधान संशोधन में गोवा को राज्य का दर्जा मिला। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 89वां संविधान संशोधन। ओके, थोड़ा कंफ्यूजन होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? यूपीपीसीएस 2015 में है दोस्तों। यूपीपीसीएस 2015 में पूछा जा चुका, 2005 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 7वां और 31वां। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? यूपीएससी 2002 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों के निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? बीएसएससी 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 84वां संविधान संशोधन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा सुमेल गलत है? यूपीएससी 1990 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? गलत है। आइए ऑप्शन डी को देखते हैं अच्छे से। 62वां संविधान संशोधन जो है पिछड़े जाति का है, ये गलत है। 56वां संविधान संशोधन जो है वो गोवा राज्य को का दर्जा मिला। 48वां से पंजाब में आपात उपबंध हुआ। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन में दल बदल विधेयक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है? यूपीपीसीएस 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्दिष्ट करता है? यूपीपीएससी 2001 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन सी में है देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 77। संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? यूपीएससी 1997 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, आइए ऑप्शन सी को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन सी क्या है? पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से संवैधानिक संशोधन संभव है? यूपीएससी 1995 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में देखते हैं हम लोग क्या है, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 पॉइंट सही है। तो 1 2 3 क्या है? 1 2 3
ठीक है, संवैधानिक संशोधन संभव है तो क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम पहल यानी कि किया जा सकता है। यूपीएससी 1999 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले 1 और 2, 1 और 2 देखते हैं। 1 और 2, 1 और 2 में क्या है दोस्तों, लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा। ठीक है, यूपीएससी 1999 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है क्योंकि, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। बीपीएससी 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई। CAPF 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला संविधान संशोधन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 83, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है। बीपीएससी 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1410। ठीक है, ऑप्शन सी 1410, अनुसूचित जाति यानी कि SC शेड्यूल कास्ट। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को नैतिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो इसका यह क्वेश्चन MPSC 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है। यूपीपीसीएस 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें उसकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। यूपीएससी 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या है, संविधान 92वां संशोधन अधिनियम। ओके, 92। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। यूपीएससी 2007 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या है, 51वां संविधान संशोधन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 88, डैश 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 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। एसएससी 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 86वां संविधान संशोधन। ओके, क्वेश्चन नंबर 89 आते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था। एसएससी 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम CAA। ठीक है, 1992। ओके, एसएससी 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST का प्रावधान करता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में जीएसटी को लाया गया। ओके, चलिए आज का प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्या है इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? यूपीपीएससी 2022 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए 75वां, ऑप्शन बी 73वां, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 69। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। ओके दोस्तों, यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो चैनल द लर्नोशाला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।